एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में 3 दोस्त रहते थे, रोहन, सोहन और मोहन। वो सब बहुत अच्छे दोस्त थे और अपने माता पिता की सेवा करते थे। एक दिन रोहन किताब पढ़ रहा था, तभी उस किताब के अंदर उससे एक बहुत पुराना पन्ना मिलता है। वो पन्ना देखने में ऐसा लग रहा था जैसे जरा सा हाथ लगाते ही फट जाएगा। रोहन उस पन्ने को देख रहा था। वह देखता है कि उसमें एक नक्शे जैसे कुछ बना है। पन्ना पुराना होने के कारण उस नक्शे को समझना मुश्किल हो रहा था। फिर वो अपने दोस्तों को वो पन्ना दिखाता है। रोहन, सोहन और मोहन तीनों उस पन्ने को ध्यान से देख रहे थे और फिर उन्हें समझ आता है ये एक टापू पर जाने का नक्शा है। उस टापू तक जाने के लिए उनके गांव की वो विशाल नदी, जिसको सब खतरनाक मानते हैं, उससे पार करना होगा। ऐसा कहा जाता है कि उस नदी में बहुत विशाल समुद्री जानवर रहते हैं और उस नदी में बहुत भयंकर और विशाल लहरें उठती हैं, जिसकी वजह से गांव वाले और उनके माता पिता उस नदी के पास जाने से भी मना करते थे। लेकिन यह पुराना नक्शा देखकर उन तीनों के मन में जिज्ञासा जाग गई उस नदी को पार कर उस टापू पर जाने की। फिर उन सब ने निश्चय किया कि वो सब मिलकर उस नदी को पार करेंगे जब सारे गांव वाले रात के वक्त सो रहे होंगे। फिर वो सब घर वालों से छिपकर नाव बनाते हैं और रात होते ही नदी पार करने के लिए अपने अपने घरों से निकल रहे होते हैं कि तभी रोहन के हाथ से कमरे के बाहर रखा गुलदस्ता गिर जाता है और टूट जाता है। तभी रोहन की दादी माँ अपने कमरे से बाहर आ जाती है और रोहन के हाथ में वो नक्शा देख लेती है। वह समझ जाती है कि रोहन उस नक्शे का पीछा करने की कोशिश कर रहा है और वह उससे पूछती है कि वह इतनी रात को कहाँ जा रहा है। रोहन को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह दादी जी से बचकर कैसे निकले। तभी वह बोलता है कि उसे सोते वक्त बहुत प्यास लग गई थी तो वह पानी पीने आया था यहाँ। तभी दादी जी उससे उस नक्शे के बारे में पूछने लगती हैं। तब वह बोलता है कि यह तो बस एक रद्दी कागज है जिससे वो कमरे से बाहर आते वक्त अपने साथ ले आया ताकि उसे कचरे में फेंक सके। अब दादी जी यह सुनकर सोने चली जाती है और रोहन सावधानी से घर से निकल जाता है। अब तीनों दोस्त नदी की यात्रा पर निकल चुके हैं, पर अभी रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आने वाली थीं। अब उनका सफर शुरू होता है। कुछ दूर तो सब सही चल रहा होता है, फिर तभी उनकी नाव के पास एक बहुत विशाल मगरमच्छ आ जाता है। अब सोहन और मोहन डर जाते हैं, पर रोहन की आंखों में अलग ही चमक थी। उस टापू को लेकर वो उन दोनों से बोलता है कि हमें इस तरह डर कर हार नहीं मानना चाहिए। और वो सब अब नाव को बहुत तेजी से भगाने की कोशिश करते हैं, पर मगरमच्छ भी उनके पीछे ही होता है। और आगे चलते चलते वो सब देखते हैं कि बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, आंधी आने लगी, नदी के पानी में बवंडर बनने लगा। वो सब फिर भी हार नहीं मानते। वो सब सोचते हैं अगर हम एकजुट होकर काम करेंगे तो ये मुश्किल का भी सामना कर लेंगे। पर लहरों की गति और हवा की तेजी बढ़ती जा रही थी और मगरमच्छ अब उनके नाव के पास आ जाता है और रोहन पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी एक तेज बवंडर उनके पास आ जाता है और मगरमच्छ उस बवंडर की गति से दूर चला जाता है। अब वो लोग बवंडर के पास आते जा रहे थे। अब हवा इतनी तेज होने लगी थी कि उनकी नाव भी टूटने लगी थी और धीरे धीरे पूरी नाव टूटने लगती है और वो बवंडर भी बहुत पास आ गया था और वो तीनों दोस्त उस बवंडर में फंस जाते हैं। लेकिन जब सुबह होती है तो वो तीनों खुद को एक टापू के किनारे पर पाते हैं जहां हर तरफ हरियाली ही होती है। तभी उन तीनों को समझ आता है ये वही टापू है जो उन तीनों ने उस नक्शे पर देखा था। अब वो तीनों तय करते हैं कि वो उस टापू पर बने उस रहस्यमय गुफा को ढूंढेंगे और चलते चलते उन्हें आखिरकार वह रहस्यमय गुफा मिल जाती है। वो तीनों तय करते हैं कि वो सब उस गुफा में जाएंगे और रहस्य का पता लगाएंगे। अब वो तीनों गुफा में प्रवेश करते हैं, पर गुफा में प्रवेश करते ही बहुत सारे रास्ते आ जाते हैं। उसमें से कौन सा रास्ता रहस्य को जाएगा वो पता लगना मुश्किल था। पर वहाँ एक बड़ा सा पत्थर था जिस पर पहेली लिखी थी। उस पर लिखा था जो इस पहेली का सही जवाब देगा उसके लिए रहस्य का दरवाजा खुल जाएगा। उस पर लिखा होता है जिसे पानी भी नहीं बिगाड़ सकता, ज्ञानी भी नहीं समझ सकता। तभी रोहन उत्तर देता है सोना, और रहस्य का दरवाजा खुल जाता है और वह सब अंदर जाते हैं। वहाँ एक बहुत सुंदर सा महल होता है। जब वो सब महल के अंदर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ बेहद सारा सोना होता है। रोहन बोलता है
हमें इस सोने का सदुपयोग करना चाहिए। ये सोने से हम गरीब लोगों की मदद करेंगे और देश के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस कहानी से हम सबने सीखा कि चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल आए, हमारे रास्ते में हमें हार नहीं मानना चाहिए।